नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। वान थ्यूनेन का कृषि स्थानीकरण सिद्धांत, इससे संबंधित डिटेल वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं। अब इस टॉपिक से किस तरह के और कितने प्रश्न पूछे गए हैं विभिन्न परीक्षाओं में, उन प्रश्नों को यहाँ पे हम लोग हल करेंगे। तो आप जानिए, इसमें प्रश्नों की कुल संख्या है 20। तो पहला प्रश्न है, कृषि स्थान का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? झारखंड पीजीटी 2023 में ये पूछा गया है। तो इसमें ऑप्शन देख लिए, वान थ्यूनेन, यूजेन वार्मिंग, एजी टेंसली, एर्नस्ट हेकेल। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। थ्यूनेन का ही पढ़ रहे हैं तो आप ऐसे भी अंदाज़ा लगा लिए होंगे कि यही सही होगा, तो इसका ऑप्शन ए सही हो गया, वान थ्यूनेन। कृषि स्थानीकरण का वान थ्यूनेन सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। कब प्रतिपादित किया गया था? 1946, 1936, 1926, 1916। तो आप लोग कह देंगे 1936, समझिए 1836 में हुआ था। इसमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है, गलत है। इसका कब सिद्धांत प्रतिपादित हुआ था? तो 1826 में हुआ था। कृषि अवस्थिति सिद्धांत में विलग प्रदेश, आइसोलेटेड स्टेट की संकल्पना किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 में यह प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन देखिए, व्हिटलसी, फेडरर, स्मिथ, वान थ्यूनेन। तो इसका ऑप्शन डी सही है, वान थ्यूनेन। वान थ्यूनेन मॉडल में सप्तवर्षीय शस्य चक्र संबंधित है। तो इसमें देखिए, आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर 2014 और फिर 2023 में भी यह पूछ दिया है, इसलिए इसको याद रखेंगे आप लोग। सप्तवर्षीय शस्य चक्र संबंधित है, तीसरी पेटी से, चौथी पेटी से, पांचवी पेटी से, छठी पेटी से। तो इसका ऑप्शन बी सही है, चौथी पेटी से। वान थ्यूनेन का कृषि स्थान सिद्धांत किस पर आधारित है? नेट जून 2015 के थर्ड पेपर में पूछा गया था। तो देखिए यहाँ पे अनुभूति मूलक दृष्टिकोण, प्राथमिक दृष्टिकोण, निगमनात्मक दृष्टिकोण, व्यवहारगत दृष्टिकोण। तो इसका ऑप्शन बी सही है, प्राथमिक दृष्टिकोण, नॉर्मेटिव अप्रोच। किसी अवस्थिति पर कृषि उत्पादन के प्रकार को प्रभावित करने वाले कारकों में जिस कारक को वान थ्यूनेन ने पूर्व कल्पित नहीं किया वह है, राजस्थान स्कूल लेक्चरर 2015 में पूछा गया है। भूमि किराया, जलवायु, बाजार से दूरी, उत्पादन का बाजार में विक्रय मूल्य। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, जलवायु को इन्होंने नहीं कल्पित किया है। वान थ्यूनेन के सिद्धांत के अनुसार कृषक का लाभ निम्नलिखित में से किस विचलक से प्रभावित नहीं होता है? देखिए, राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 के सेकंड पेपर में पूछा गया है। विक्रय मूल्य, उत्पादन की लागत, परिवहन लागत, श्रम लागत, अनुत्तरित प्रश्न। इसका ऑप्शन डी सही है, श्रम लागत। वान थ्यूनेन के कृषि भू उपयोग मॉडल में सातवीं पेटी जिसे व्यक्त करती है वह है कौन सी? अब सातवीं पेटी तो हम लोग पढ़े नहीं हैं, छही पेटी हम लोग पढ़े इनका। तो देख लेते हैं यहाँ पे, अन्न उत्पादन, पशुपालन उद्योग, बंजर भूमि, जलाऊ लकड़ी उत्पादन। तो पशुपालन उद्योग जो होता है ये छठवें में होता है, उसके बाद ये सातवां कहीं बताया तो नहीं गया है, लेकिन कहीं ना कहीं होगा, तभी ये प्रश्न बना है। बंजर भूमि इससे संबंधित है, सी बंजर भूमि सातवीं पेटी में। वान थ्यूनेन के मॉडल के अनुसार भूमि उपयोग के निम्नलिखित अनुक्रमों में से कौन सा सही है? सही खोजना है हम लोग को इसमें से। सही खोजते हैं, बाजार, बागवानी एवं ताज़ा दूध, तो ये तो पहले आएगा। ईंधन एवं काष्ठ दूसरे में आता है। गहन फसल खेती ये तीसरे में आता है। तो पहला ही सही हो गया है। दूसरा यदि देखेंगे, ईंधन एवं काष्ठ ये दूसरी पेटी में है। गहन फसल खेती यह तीसरी पेटी में है। बाजार बागवानी ये जो है कि वही गार्डनिंग, ये पहला वाला कह रहा है। बागवानी एवं ताज़ा दूध पहले में, गहन फसल कृषि तीसरे में आता है, और ईंधन एवं काष्ठ किस में आता है? दूसरे में आता है। इस तरह से बी, सी और डी तीनों गलत हैं, ऑप्शन ए सही है इसका। बाजार बागवानी एवं ताज़ा दूध, ईंधन एवं काष्ठ, गहन फसल खेती। वान थ्यूनेन के भूमि उपयोग मॉडल के संकेंद्रीय वृत्तखंडों का सही क्रम है। यूपी पीजीटी 2004 में पूछा गया है। देखते हैं, अन्न उत्पादन नहीं, शुरू में ही फल सब्जी दूध उत्पादन, ठीक। यहाँ से अन्न उत्पादन गलत हो गया, ये फल सब्जी दूध उत्पादन, जंगल अन्न उत्पादन। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं, वान थ्यूनेन का कृषि भू उपयोग सिद्धांत अस्तित्व में आया, कब आया था? राजस्थान
कॉलेज लेक्चरर 2014 के सेकंड पेपर में पूछा गया है। 1824 में, 1825 में, 1826 में, 1527 में। तो इसका ऑप्शन सी सही है, 1826 में। वान थ्यूनेन मॉडल में नगर केंद्र से दूरी उपयोग के विभिन्न संकेंद्रीय खंडों का सही अनुक्रम कौन सा है? देखते हैं इसमें। बिना प्रतिभूमि के फसलों की खेती, ईंधन, लकड़ी और टिम्बर, बाजार बागवानी और दुग्ध उत्पादन, 3 फील्ड प्रणाली 3 फील्ड सिस्टम, पशुपालन। तो इसका ऑप्शन देखेंगे तो 3 सही है। क्या कह रहा था? नगर के केंद्र से भूमि उपयोग के विभिन्न संकेंद्रीय विद्युत खंडों का सही अनुक्रम। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? बाजार बागवानी और दुग्ध उत्पादन। इसमें सी सही हो गया, मतलब सी पहले आ जाएगा एकदम। सी कहाँ पे आ रहा है? ये 3 जगहों पे है। उसके बाद से ईंधन, लकड़ी और टिम्बर बी आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका बी आ गया। उसके बाद बिना प्रतिभूमि के फसलों की खेती यानी ए आएगा। उसके बाद आप देखेंगे डी 3 फील्ड प्रणाली और लास्ट ई जो है पशुपालन। तो इसका ऑप्शन आप देख ही लिए, 3 सही हो गया। नगर के केंद्र से बाह्य भाग तक वान थ्यूनन द्वारा प्रतिपादित कृषि संबंधी गतिविधियां व्यवस्थित कीजिए। केंद्र से बाहर की तरफ करना है। अनाज खेती, विपणी खेती। विपणी खेती मतलब मार्केट गार्डनिंग, वही फल, साग सब्जी, दूध वाला ये बात कर रहा है। तो ये सबसे पहले होगा। उसके बाद से होगा तो बी कहाँ पे है? तो बी आपको एक जगह स्टार्टिंग में 4। यहाँ से तो आंसर आपको मिल गया, उत्तर 4 सही है। डी आएगा इसके बाद से, यदि ईंधन की लकड़ी और काष्ठ कर्तन उत्पादन। फिर ए आ जाएगा अनाज खेती, और फिर सी आ जाएगा आपका त्रिविध पद्धति। 3 खेत प्रणाली का तात्पर्य है क्या है? सब्जियां, दुग्ध उत्पादन, उद्यानिकी नहीं, कृषि वानिकी चारागाह भूमि नहीं, उद्यानिकी कृषि भूमि और पशुपालन नहीं, कृषि भूमि, चारागाह भूमि, पड़त भूमि, समान अंश। यही इसका ऑप्शन डी सही होगा। कृषि भूमि, फिर चारागाह भूमि और पड़त भूमि, ये सभी समान अंश का मतलब है 33.33% एरिया ये तीनों बराबर कवर करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, राजस्थान स्कूल लेक्चरर 2022 में ये प्रश्न पूछा गया है। वान थ्यूनेन के कृषि स्थानीकरण सिद्धांत के संदर्भ में कौन सा से युग्म सही सुमेलित हैं? पेटी फर्स्ट में फल, सब्जी, दूध, ये सुमेलित है पहले में। तो पहला कहाँ पे आ रहा है? ए सब में दिया हुआ है। दूसरा वन और जलाऊ लकड़ी, तो दूसरा भी सही हो गया, बी। तो ए और बी। उसका तीसरा देखते हैं, चतुर्थ पेटी 3 खेत व्यवस्था, नहीं ये गलत है, 4th नहीं होगा। और इस तरह से इसका सी नहीं होगा। पेटी 6 में टिकाऊ खाद्यान्न फसल गेहूँ, ये गलत है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन 3 सही होगा, ए और बी। वान थ्यूनेन के कृषि अवस्थिति सिद्धांत की अंतिम पेटी को कहा जाता है? यूपी पीजीटी 2013 में यह प्रश्न पूछा गया है। ईंधन की लकड़ी का क्षेत्र, गहन फसल कृषि, फसली कृषि जिसमें पड़ती व पशुचारण हो, पशुचारण। तो इसका ऑप्शन डी सही है, पशुचारण। अंतिम पेटी 6वें पेटी में पशुचारण होता है। और मैं आपको बताया था कि पशु इसलिए पालते हैं कि यदि वो मांस वगैरह उसका बिकना है तो उसको पैदल हाँकते हुए बाजार तक लेके चले जाते हैं, भाड़ा बच जाता है। और इसी पेटी में यदि दूध वगैरह उत्पन्न होता है तो सीधे दूध को मार्केट में न ले जा करके उसका परिवर्तित रूप घी हो गया, मक्खन हो गया, खोआ हो गया, नगरीय क्षेत्र में जाते हैं। वान थ्यूनेन के, देखिए अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग सब लिखता है। हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर में वान थ्यूनेन को वान थ्यूनेन के कृषि भूमि के उपयोग के मॉडल के चौथे गोले की विशेषता है। ये हमारी गलती नहीं है, पेपर में ही यही आया हुआ है, इसलिए ऐसा लिखा हुआ है। इसमें चौथे गोले की विशेषता पूछ रहा है। 0% प्रतिभूमि, 14% प्रतिभूमि, 33% प्रतिभूमि, 20% प्रतिभूमि। ये मेरा प्रश्न गलत हो गया था, मैं खुद इस एग्जाम को दिया था। इसका ऑप्शन बी सही है, 14% प्रतिभूमि। वान थ्यूनेन के कृषि अवस्थिति सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही नहीं हैं?
कौन सही नहीं है। तो पहले सही को निकाल लिया जाए कौन है। उनके विचार वीवर की आर्थिक लगान की अवधारणा पर आधारित हैं, गलत है। संकेंद्रीय भूमि उपयोग खंडों में नौ संचालनीय नदी या सिंचाई की सुविधाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये भी गलत हो गया। वास्तविक जीवन में किसान सदैव आर्थिक और तर्कसंगत दृष्टिकोण से निर्णय करते हैं, यह भी सदा संभव नहीं है। ईंधन लकड़ी और टिम्बर लकड़ी के उत्पादन क्षेत्र वैधता खो चुके हैं, ये सही है। एशिया में समरूपी तल सार्वभौमिक है, नहीं, सार्वभौमिक समतल कैसे हो गया। तो इस तरह से इसका ऑप्शन देखेंगे तो 4 सही है, केवल ए, बी और सी और ई, डी इसमें बच गया क्योंकि ये सही है, बाकी सब गलत है। भूमि का प्रति इकाई किराया निर्धारित करने के लिए वान थ्यूनेन मॉडल में प्रयुक्त प्राथमिक सूत्र क्या है, ये पूछ रहा है। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 में पूछा गया है। आर इजकल टू दे दिया है, ये पी इजकल टू दिया हुआ है, सी इजकल टू एम एफ ये सब दिया हुआ है। कुल मिला के इसके पीछे मत जाइए, इस फार्मूले को आपको रटना है तो इसको रट लीजिएगा। इसका ऑप्शन ए सही है। आर इजकल टू वाई ब्रैकेट में पी माइनस सी ब्रैकेट के बाहर माइनस वाई एफ एम, ये इसका सही है। अंतिम प्रश्न है, वान थ्यूनेन के सिद्धांत की आलोचना मुख्यतः इस आधार पर हुई है, किस आधार पर। बीएचयू पीईटी 2016 में पूछा गया है, किस आधार पर। इसने तकनीकी विकास पर विचार नहीं किया। आर्थिक लगान की अवधारणा त्रुटिपूर्ण थी। शहर के चारों ओर संकेंद्रीय पट्टी प्रतिरूप नहीं पाया जाता। अवस्थापना लगान एक समान नहीं रहता। तो इसमें ऑप्शन इसका 1 सही होगा, उत्तर 1। इसने तकनीकी विकास पर विचार नहीं किया। अगला वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, भले बाकी वीडियो किसी से देखिए चाहे मत देखिए, ये वीडियो आपको अवश्य देखना चाहिए क्योंकि इसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कि अक्सर गलत हो जाते हैं और इसको हम लोग पढ़ करके भी नहीं जाते हैं। कृषि संबंधी विधि व माप, इसमें फसल प्रतिरूप, कृषि क्षमता, शस्य विविधीकरण, शस्य गहनता, शस्य संयोजन विधि, कृषि उत्पादकता सूचकांक इत्यादि से संबंधित सभी, ये अंतिम वीडियो है। एग्रीकल्चर जियोग्राफी पार्ट 4 जो है एग्रीकल्चर समाप्त हो जाएगा इस वीडियो के बाद, अब दूसरे किसी पर चला जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो को अवश्य देखिएगा। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए।